मोदी सरकार के पिछले 12 साल के शासनकाल में पहली बार ऐसा हुआ कि महिला बिल आरक्षण जो है वो पास नहीं हो पाया। जो है वोटिंग करवाना पड़ा, लेकिन वोटिंग जो है कम पड़ा। सर्वदलीय सहमति से सारी चीज़ होनी थी, लेकिन सर्वदलीय सहमति नहीं बनी। इसके वजह से जो है महिला बिल पास नहीं हो पाया, जिसको लेकर अब जो है पूरी तरीके से सियासत हो रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है महिलाओं के हितैषी नहीं चाहती है विपक्ष, इसलिए इस तरीके से कारनामा किया गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरीके से भाजपा जो है मनुस्मृति है, भाजपा जो है महिलाओं के बल पर जो है काम करना चाहती है और महिलाओं को एक युद्ध की तरह काम करना चाहती है। यह इसी का परिणाम है कि वह जो है घुटने के बल गिरी है और ये अभी तो शुरुआत हुई है। आगे देखिए और किस तरीके से जो है बीजेपी का जो है सफाया होने वाला है। आरक्षण बिल के नाम पर जो है एक भ्रम फैला रहे थे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। उसके बावजूद भी यह जो है बिल पास करवाना चाह रहे थे, लेकिन बिल जो था, बिल के विरोध हम लोग नहीं किए, क्योंकि बिल में कई तरीके की जो त्रुटियां थी उस वजह से हम लोगों ने विरोध किया, जिसकी वजह से जो बिल है वो बिल पास नहीं हो पाया। पहले तेजस्वी यादव क्या कुछ करें, पहले सुनिए। हिडन एजेंडा जो आरएसएस भाजपा का है वो लोग ला रहे हैं। ये बिल तो गिरना तय था और आप बोलने दो ना कि भाजपा के लोग इतने बेवकूफ़ तो है नहीं। वो भी जान रहे थे कि 2/3 मेजोरिटी उनके पास नहीं है, फिर भी लाया गया ताकि ये दिखा सके कि बड़े महिला के हितैषी लोग हैं। कि आरएसएस वाले लोग पैर धुलवाते हैं। ये लोग महिलाओं को, ये मनुस्मृति मानने वाले लोग मनुस्मृति में महिलाओं के लिए क्या जगह है ये जरा पढ़ लीजिए मनुस्मृति में। ये लोग उसी को मानने वाले लोग, ये लोग क्या जानेंगे महिलाओं का क्या सम्मान होता है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं, इन लोगों को केवल अपनी राजनीति चमकाने से ही मतलब है और कुछ। लेकिन ये कह है कि आप लोग महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात नहीं करती इस बिल के तहत। तेजस्वी जी, डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में असम में जो 6 जगह इन लोगों ने डिलिमिटेशन किया, बार करके 6 जो है बीजेपी जीती है। तो इनकी शादी जहाँ इनका, आप अगर ट्रेंड देखिएगा या डेटा देखिएगा तो आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सा सीट किसका मजबूत है, कौन सा बूथ किसका मजबूत है। जो आपका मजबूत हो काट देगा, 4 जगह 4 भाग में कर देगा। तो ये तो साफ साजिश है। असल में इन लोगों का एजेंडा संविधान को बदलना। डिलिमिटेशन के बाद ये लोग चाहते थे कि भाई इनकी मेजोरिटी 2/3 से ज़्यादा आ जाएगी, संविधान बदल देंगे। असल एजेंडा इन लोगों का ये है और हम लोगों के रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई नहीं बदलेगा। तेजस्वी जी, आपने कहा गुजरात से जो है बिहार चलेगा, लेकिन सुबह तेजस्वी सम्राट चौधरी ने 5 ऐसे बड़े फैसले ले लिए हैं। कहा कि बिहार में शराबबंदी जो है वो लागू रहेगी। कई ऐसे जो है फैसले नीतीश कुमार के जो काम था उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। कैबिनेट में निर्णय प्रेस रिलीज जारी किया गया। जरूरत क्यों आ रहा आपको? ये बोलने की जरूरत ही क्या है? तो देखिए, काम अब सेलेक्टेड मुख्यमंत्री बने हैं और जो इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा कर, और उनका था कि भाई सपना की नीतीश जी को हम लोग हटा दें, उसके लिए तो हम लोग धन्यवाद दिए। अब काम करें ना, काम ज़्यादा करें, बात कम करें। बिहार जो नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछले 20 सालों से फिसड्डी है, कब आएगा आखिर 5 टॉप राज्यों में बिहार? ये सवाल है हमारा। तो इस पे तो काम हो ही नहीं ना। खजाना खाली, खजाना भरने के लिए रेवेन्यू की क्या व्यवस्था करेंगे, ये रोड मैप बताए ना। मुख्यमंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि उनका विजन और रोड मैप क्या है। बिहार को 5 टॉप राज्यों में कैसे लाए? हर जिले में कारखाने देने की बात की, 2 करोड़ नौकरी देने की बात की, 2 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात की। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी बिजली दर के बारे में कुछ बात की है क्या? कि आप तो कहते थे 125 यूनिट फ्री में बिजली लाएंगे, और अब दरें बढ़ा दी गई हैं। और दरें उस समय की बढ़ाई गई हैं सबसे ज़्यादा जब बिहार के लोग बिजली का उपयोग करते हैं। तो इस पर तो कोई सवाल नहीं, मुद्दे की बात नहीं करेगा। इन लोगों से कितना भी बकवास बुलवा लीजिए, वही लोग बोलेंगे। आखिर
इनके हाथ में तो है नहीं। अब तो सुनने में आ रहा है कि भाई पीएमओ से आ रहे हैं। अब तो बात जो कहते थे तो बात तो हो ही गई ना साबित कि भाई अब गुजरात से ही चलेगा बिहार। तेजस्वी जी ये बात समझना होगा। महिला बिल ये सत्ता पक्ष से ये तो पहले ही से पास हो रखा है। हम लोगों की ये मांग थी कि ओबीसी